चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेज हैं या जितना भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो टेबल बनती है वो कितनी आसानी से हम याद रख सकते हैं, सारे फॉर्मूलेज हम कितनी आसानी से डेली के लिए याद रख सकते हैं। तो आज का ये वीडियो बोर्ड क्लासेस के लिए, जितने भी क्लासेस के अंदर ट्रिग्नोमेट्री चलती है या कंपटीशन एग्जाम जितने भी जिन्हें फाइट कर रहे हैं उन सब के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप अगर वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं या ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी आइडेंटिटीज है या ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी एंगल्स की वैल्यूज है वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है बेसिकली जितने भी ट्राइंगल या जितने भी त्रिभुज आपके पास होते हैं उसमें से सिर्फ एक त्रिभुज के ऊपर पूरी की पूरी त्रिकोणमिति डिपेंड करती है। वो त्रिभुज होता है आपका समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल आप इसको कहते हो। ठीक है, समकोण त्रिभुज या फिर इसको अपन क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा समकोण त्रिभुज के अलावा अन्य किसी के ऊपर आपकी ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगती है। तो मान लिया ये मैंने एक समकोण त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल जिसके अंदर एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इस ट्राइंगल का नाम मैंने रख दिया कि ABC मेरा ट्राइंगल है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर तीन चीजें होती है। 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है उसको अपन हाइपोटेन्यूस कहते हैं या हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, जो नीचे वाला होता है इसको कभी भी आधार यूं नहीं बोलेंगे कि जो नीचे होता है वो आधार होता है। हमेशा अपन सिर्फ और सिर्फ हाइपोटेन्यूस या कर्ण बता सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो होगा वो आपका कर्ण होगा, कर्ण आपका BC हो जाएगा। लेकिन आधार और लंब बताने के लिए आपको पहले ये बोलना पड़ेगा कि इस त्रिभुज के अंदर कोण बताओ। अगर आपको कोण बता देता है ये वाला, अगर आपको ये वाला कोण दे दे कि ये वाला कोण थीटा है, अगर आपको ये वाला कोण दे दे कि ये वाला कोण कौन सा है, थीटा है, तो आपका आधार कौन सा होगा, ये वाला आपका आधार होगा। जहां 90 डिग्री और कोण होते हैं वो वाला आपका आधार होता है। तो आपका इस कंडीशन में आधार या बेस जो होगा, आधार या बेस जो होगा वो आपका कौन सा होगा कि बेस या आधार आपका AC हो जाएगा, AC हो जाएगा। ठीक है, और जो ये कोण के सामने वाला जो होता है ये आपका लंब होगा। लंब या फिर इसको परपेंडिकुलर कहते हैं या फिर लंब कहते हैं। लंब कौन सा होगा आपका AB हो जाएगा, ये आपका AB आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तीनों, अगर आपको कोण ये वाला नहीं देखे, अगर आपको एंगल ये वाला दे रखा होता, इस वाले को मैं कह देता हूं, मान लो बीटा कह देता हूं। अगर आपको एंगल ये वाला गिवन है थीटा वाले एंगल के लिए तो आपका हाइपोटेन्यूस BC होगा, बेस AC होगा और परपेंडिकुलर AB होगा। अगर मैं बीटा वाले एंगल की बात करता हूं, बीटा वाले एंगल की बात करूं तो बीटा वाले एंगल के लिए जो एंगल गिवन है वो 90 डिग्री है, वो वाला आपका क्या होगा, आधार होगा। जहां पे कोण और जहां पे आपका 90 डिग्री हो वो वाली जो साइड होती है वो आपकी बेस कहलाती है। तो इस कंडीशन में जो आपका बेस होगा वो बेस कौन सा होगा, AB आपका बेस होगा बीटा एंगल के लिए, AB आपका बेस होगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाला होगा, कर्ण आपका वही होगा AC। और बीटा एंगल के लिए लंब कौन सा हो जाएगा कि लंब जो कोण है उस कोण के सामने वाला लंब होता है, तो लंब कौन सा होगा, लंब आपका AC हो जाएगा। लंब आपका परपेंडिकुलर जो होगा वो आपका AC हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में आप कभी गलती नहीं करोगे। कर्ण हमेशा आप निकाल लोगे कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण या हाइपोटेन्यूस होता है। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर अपन तभी निकाल सकते हैं जब आपको एंगल गिवन होता है। एंगल अगर आपको थीटा ये वाला गिवन है, अगर आप ये वाला एंगल ले रहे हो तो बेस जहां 90 डिग्री 90 डिग्री और जहां पे कोण बनता है वो आपका बेस होता है। थीटा के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेन्यूस अपन को पता रहता है। एंगल अगर ये वाला गिवन है तो बेस ये वाला हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस आपका कॉमन रहता है। तो ये बेसिक चीज गलती नहीं करनी है। अब चलते हैं अपन अपने आइडेंटिटी की तरफ। फॉर्मूलेस कैसे कैसे अपन, मैंने एक ट्राइंगल के अंदर सारी चीजें लिख दी है कि ये मेरा एंगल थीटा है तो ये मेरा बेस हो जाएगा, आधार, ये मेरा लंब हो जाएगा, ये मेरा कर्ण हो जाएगा, लिख दिया। एक चीज आपको हमेशा पता होती है कि ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल जो है इनके अंदर दो साइड्स का जो रेशियो होता है वो ट्रिग्नोमेट्री किसी एक टर्म के इक्वल होगा। यानी कि किन्हीं दो साइड्स के रेशियो को कोई एक नया नाम दिया होता है। वो जो नाम दिया होता है वो क्या दिया होता है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये आपको पता होता है सबको। जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हैं, जिसका संबंध है ट्रिग्नोमेट्री के साथ में, उनको ये चीजें पता होती है। तो एक हिंदी मीडियम वाले एक वर्ड याद रखते हैं, कौन सा, लाल कक्का। ये फिर अपन बाद में ट्रिक से और देखते हैं, लाल कक्का। और इंग्लिश मीडियम वाले याद रखते हैं कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।
हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये आपका पी है, ठीक है, पी ये आपका पी है। हिंदी मीडियम वाले तो याद रखते हैं लाल कक्का, लाल, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार लंब, के का मतलब कर्ण, कर्ण आधार, ठीक है। पी, पी का मतलब क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस, ये वाला हो जाता है। क्या याद रखते हैं नाम कैसे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये आपको पता होता है, ये चीजें नॉर्मल है, पर अपनी ट्रिक की बात अपन अभी आगे जाके करेंगे। यहाँ पर भी आप साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये बात अपन कर सकते हैं, ये आपके फॉर्मूला आपको पता भी होता है। साइन किसके इक्वल होगा कि लंब बटा कर्ण के इक्वल होगा, कोस किसके इक्वल होगा आधार बटा कर्ण के इक्वल होगा, टेन किसके इक्वल होगा लंब बटा आधार के इक्वल होगा, कोट आधार बटा लंब के इक्वल, सेक कर्ण बटा आधार के इक्वल, कोसेक कर्ण बटा लंब के इक्वल, ये आपको पता है। जो नई बात है वो अपन इस वीडियो की आगे के अंदर बात करने वाले हैं कि आपको कैसे इजीली इन चीजों को याद रखना है। या फिर यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बात करें तो साइन इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, कोस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, या कोट की बात करो तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक की बात करो तो हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस, और कोसेक की बात करो तो हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, ये होता है। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं कि कोसेक जो होता है, कोसेक, कोसेक वो इस साइन का उल्टा होता है, वो इस साइन का उल्टा होता है, इस साइन का उल्टा होता है। मैं सेक की बात करूं तो सेक किसके उल्टा होगा, इस कोस का उल्टा होगा, आमने सामने वाले एक दूसरे के उल्टे होते हैं। या फिर मैं टेन की बात करूं तो ये टेन कोट के उल्टा होता है, टेन जो होता है वो कोट का उल्टा होता है, थोड़ा सा याद रखना ये वाला। या फिर आगे जो मैं डायग्राम बना रहा हूं उस डायग्राम से अपना बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएगी कि सारे फॉर्मूले एक साथ अपन कैसे याद रख सकते हैं। उसके बाद अपन टेबल को याद रखना सीखेंगे, टेबल को बहुत इजीली अपन कैसे याद रख सकते हैं, तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी याद रखना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जो ये 6 रेशियो थे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसिस, इसको किसी हेक्सागोन की तरह लिख दिया है। साइन यहाँ लिखा, कोस यहाँ लिखा, टेन, कोट, कोसेक, सेक, इस तरह से मैंने लिख दिया। आप भी इसको इस तरह से निकाल रख दे। आपके जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सारे के सारे अपन इससे बना देंगे। अपने जो काम के जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं वो सारे के सारे मैं इससे बना दूंगा। कैसे बनाऊंगा देखो, पहले फॉर्मूले तो अभी जो बात करते हैं फॉर्मूले देख लो, आमने सामने वाले जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, आमने सामने वाले जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी कि साइन का उल्टा कौन होगा, कोसेक होगा, कोसेक का उल्टा कौन होगा, साइन होगा। कोसेक किसके उल्टे के बराबर होगा कि साइन के उल्टे के बराबर होगा, क्योंकि आमने सामने साइन और कोसेक जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। ऐसे ही कोस और सेक भी एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि सेक थीटा भी किसके इक्वल होगा कि सेक भी कोस के उल्टे के बराबर होगा, 1 कोस के इक्वल होगा। ये अभी भी अपन ने देखे भी थे। और कोट और टेन भी एक दूसरे के उल्टे के बराबर होंगे। कोट किसके इक्वल हो जाएगा कि 1/10 के इक्वल होगा। ये फॉर्मूला अपन को पता भी है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करते हैं अपन। देखो ये जो मैंने 6 रेशियो लिखे हैं इनके बीच में मैंने 1 लिखा है। बीच में कितना लिखा है 1। ऐसा मिलाना, इनको ऐसे मिला लिया मैंने, ऐसे मिला लिया इनको, ऐसे मिला लिया, ठीक है, ऐसे मिला दिया इन सबको, एक से मिला दिया सबको। अब मैं क्या लेता हूं, मैं क्लॉकवाइज चलता हूं, किसी भी एक ट्रायंगल के अंदर क्लॉकवाइज चलते हैं। एक तो चलूंगा मैं इस ट्रायंगल के अंदर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे चलती है घड़ी, घड़ी क्लॉकवाइज इस तरह से चलती है, ऐसे चलती है क्लॉकवाइज घड़ी, ठीक है। घड़ी की दिशा में चलना है तो घड़ी की दिशा में ऐसे चलो, ऐसे चलो घड़ी की दिशा में, ऐसे चलिए घड़ी की दिशा में। जब मैं इस तरह से घड़ी की दिशा में चलूंगा तो इसका भी स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। जिन दो का स्क्वायर करूंगा वो तीसरे के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा क्लॉकवाइज चलते समय। तो चल के देख लो क्लॉकवाइज। मैंने पहले यहां से स्टार्ट करना है, फिर यहां पे पहुंचा बीच में, तो साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा। साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर करोगे इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी आप क्लॉकवाइज चल के देख लो। क्लॉकवाइज चलोगे तो कोट का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर आ जाएगा। जैसे यहां से स्टार्ट किया साइन फिर कोस इक्वल्स टू 1, ऐसे ही कोट का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला बनेगा कोट स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर स्क्वायर में। और तीसरा फॉर्मूला वापस यहीं से क्लॉकवाइज चल के स्टार्ट कर दो। क्लॉकवाइज जब क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी आपको याद हो जाएगी 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर। ये आपके तीनों आइडेंटिटी याद रखें। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, कोट स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटी और अपन को याद होगी। इसके बाद और फॉर्मूले आपको याद करने हैं त्रिकोणमिति के या ट्राइगोनोमेट्री के, तो ऐसे याद रखो। साइन में डिवाइड करो कोस का, तो आगे वाला आ जाएगा। साइन में कोस का डिवाइड किया, साइन में कोस का डिवाइड किया। जो अपने काम के फॉर्मूले हैं उन्हीं को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिना काम के इनके ऊपर मेहनत नहीं करेंगे। साइन में डिवाइड दो कोस का, आगे वाला आ जाएगा। साइन में कोस का डिवाइड किया, टेन आ जाएगा, ये टेन आ गया, टेन थीटा आ गया। या फिर उल्टा डिवाइड करो, कोस में डिवाइड करो साइन का, ये वाला आ जाएगा। कोस में डिवाइड किया साइन का, कोस में डिवाइड किया, कोस में डिवाइड किया, कोस में डिवाइड किया साइन का, आगे वाला कोट आ जाएगा, आगे वाला कोट आ जाएगा, ये आपका कोट थीटा आ जाएगा। ये और फॉर्मूले याद होगा। कितने इजीली फॉर्मूले याद होंगे, cos अपॉन sin इक्वल्स टू कोट, sin अपॉन cos इक्वल्स टू टेन। ये फॉर्मूले और आपको याद होंगे। तो बेसिक अपने जो काम के फॉर्मूले होते हैं किसी भी कंपटीशन के अंदर या फिर किसी भी 10 12 के एग्जाम के अंदर, जो काम के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले अपने पास में ये वाले फॉर्मूले होते हैं। तो इन फॉर्मूले को याद रखना, सिर्फ अपन ये बना के याद रख सकते हैं। कैसे काम किया, साइन में cos का डिवाइड किया, आगे वाला आ गया टेन। cos में sin का डिवाइड किया, आगे वाला आ गया कोट। ठीक है, ये दोनों बहुत इजी है। फिर यहां से इन दोनों का स्क्वायर किया, क्लॉकवाइज चला, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस ट्रायंगल के अंदर भी क्लॉकवाइज चला, कोट स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर। इस ट्रायंगल में भी क्लॉकवाइज चला, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर। जितने काम के फॉर्मूले थे वो याद हो गए। या फिर और भी आप याद करना चाहो कुछ और फॉर्मूले छोटे छोटे जो आपके यूज आते हैं, उसके बाद अपन टेबल की तरफ चलते हैं। टेबल बहुत इजीली अपन याद कर लेंगे। देखो कैसे, साइन 90 माइनस थीटा करो आप, साइन 90 माइनस थीटा कभी कभी यूज आता है। तो 90 में से माइनस करने पर ये आमने सामने में बदल जाते हैं। साइन 90 माइनस थीटा करोगे तो वो cos थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, cos थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर अगर आप cos 90 माइनस थीटा करोगे तो sin थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये आमने सामने कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे, जैसे अगर आप cos 90 माइनस थीटा करते तो किस में कन्वर्ट हो जाता, sin थीटा में कन्वर्ट हो जाता। ऐसे ही अगर आप cot 90 माइनस थीटा करोगे, काफी बेसिक से स्टार्ट किया है ताकि कंफ्यूजन न रहे। जिसने कभी त्रिकोणमिति नहीं पढ़ी हो वो भी एक बार ट्राई करे तो समझ में आ सकता है। ऐसे ही cot 90 माइनस थीटा करोगे तो उसके सामने वाला आ जाएगा। cot 90 माइनस थीटा करोगे तो उसके सामने वाला क्या है, tan थीटा, tan थीटा आ जाएगा। या फिर अगर आप tan 90 माइनस थीटा करोगे तो उसके सामने वाला cot थीटा आ जाएगा, tan के सामने वाला cot आ जाएगा। ऐसे ही कोसेक के अंदर भी अगर आप ट्राई करोगे तो कोसेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, सेक थीटा के, और सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा। मतलब कितने ही सारे फॉर्मूले सिर्फ एक डायग्राम से अपन याद रख लिए। एक बार आपको थोड़ा सा ट्राई करने की जरूरत पड़ेगी, फिर आपको कभी ये फॉर्मूले नहीं भूलोगे। तो ये बेसिक जो फॉर्मूले मेरे यूज आने वाले थे किसी टेबल को रिकॉग्नाइज याद रखने के लिए, तो मैंने ये वाला काम कर लिया। अब चलते हैं अपन टेबल की तरफ। टेबल को बहुत आसानी से अपन कैसे टेबल को याद रखेंगे, टेबल की तरफ अपन ज्योमेट्री के अंदर टेबल की सारी वैल्यूज याद रखने के लिए सिर्फ आपका लेफ्ट हैंड काम में आएगा। थोड़ा सा अजीब लेफ्ट हैंड का मैंने डायग्राम बनाया है, लेकिन आप इसको एज्यूम करना कि ये आपका लेफ्ट हैंड है। गंदा सा है लेकिन अपना है, लेफ्ट हैंड मानना है इसको। ये जो नीचे वाली उंगलियां होती है इसको आप बोलना 0 डिग्री, ये आपकी 0 डिग्री के ऊपर है। ये आपकी 30 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री, ये आपकी 60 डिग्री, और ये वाली 90 डिग्री के ऊपर। जो आपका थंब है वो कहाँ पे होगा, 90 डिग्री के ऊपर होगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये अंगूठा आपका 90 डिग्री। अंगुली, इस अंगुली और अंगूठे में आप देखोगे तो 90 डिग्री का एंगल दिखता भी है। ये 0 के ऊपर, ये 90 के ऊपर। अब देखो सिंपल सा आपको याद रखना है कि sin थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, रूट ऑफ नीचे वाली अंगुलियां अपॉन 2, रूट ऑफ नीचे वाली अंगुलियां अपॉन 2। cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, रूट ऑफ ऊपर वाली अंगुलियां अपॉन 2। और tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा कि sin अपॉन cos होता है, तो रूट ऑफ नीचे वाली अंगुलियां बटा ऊपर वाली अंगुलियां। ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। tan अभी भी देखा है sin अपॉन cos होता है, तो sin अपॉन cos होगा तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, नीचे वाली अंगुलियां अपॉन ऊपर वाली अंगुलियां बचेगा। तो नीचे वाली अंगुलियां अपॉन ऊपर वाली अंगुलियां। देखते हैं कैसे होगा। अपन ट्राई निकालता हूं मैं sin 0 की वैल्यू। sin 0 की वैल्यू क्या होगी, 0, ये 0, ये 0, ये नीचे वाली अंगुली सबसे नीचे। क्या फॉर्मूला होता है, रूट ऑफ नीचे वाली अंगुलियां। इस अंगुली के नीचे और कितनी अंगुलियां है, कोई अंगुली नहीं है, 0 अंगुलियां है, तो यहाँ पे कितना आएगा, रूट ऑफ 0 डिवाइड बाय 2। और ऊपर जब 0 होता है तो वैल्यू कितनी आती है, 0, यानी कि sin 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0। sin 30 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, sin 30 की वैल्यू निकालने के लिए 30 कहां पर है, सेकंड नंबर पर,
इसके नीचे कितनी अंगुली है, इसके नीचे एक अंगुली है। साइन 30 के 30 मेरी ये वाली अंगुली 30 है, ये वाली अंगुली 30 है, इसके नीचे कितनी अंगुली है, एक अंगुली है। तो यहाँ पे कितना आएगा रूट ऑफ 1 डिवाइड बाय 2। रूट ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है 1, 1/2 यानी कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 कितना होता है, साइन 45 कहाँ पे आएगा, ये वाली अंगुली है, इसके नीचे कितनी अंगुलियां है 1 2 अंगुलियां है। तो यहाँ पे कितना आएगा रूट 2 अपॉन में क्या है 2, रूट 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना आएगा 1/√2 यानी कि sin 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2। ऐसे ही sin 60 की वैल्यू, sin 60 कहां पे आता है फोर्थ अंगुली, इसके नीचे कितनी अंगुलियां है 1 2 3 यानी कि ऊपर कितना आएगा रूट में नीचे वाली अंगुलियां। sin 60 लेते हो तो 60 के नीचे कितनी अंगुलियां है 3, तो यहां पे कितना आएगा √3 डिवाइड बाय कितना आएगा 2, आंसर कितना आएगा √3 डिवाइड बाय 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कहां पे लेंगे sin 90 के नीचे वाली अंगुलियां कितनी है 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना आएगा sin 90 लिखते समय कितना आएगा रूट में 4 अपॉन नीचे कितना आएगा 2, रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है 2, 2 डिवाइड बाय 2 कितनी आ जाएगी 1, sin 90 की वैल्यू क्या होगी 1। इन सब का उल्टा करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी कोसेक की, है साइन की जस्ट उल्टा होती है, रेसिप्रोकल होती है। तो कोसेक की अगर आपको वैल्यू निकालनी हो, कोसेक की वैल्यू निकालनी हो, कोसेक 0 की वैल्यू क्या होगी 0 का उल्टा, और 0 का उल्टा कितना होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यानी कि नॉन डिफाइंड होता है कि आप ज्ञात नहीं कर सकते, यानी कोसेक 0 कितना होगा, कोसेक 0 जो होगा वो 0 का उल्टा, 0 का उल्टा कितना होता है इनफाइनाइट। इसका उल्टा कितना होगा कोसेक 30 कितना होगा 1/2 का उल्टा, 1/2 का उल्टा कितना होता है 2। कोसेक 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2 का उल्टा, 1/√2 का उल्टा कितना होगा √2। कोसेक 60 की वैल्यू क्या होगी √3/2 का उल्टा, √3/2 का उल्टा कितना होगा 2/√3। और कोसेक 90 की वैल्यू क्या होगी 1 का उल्टा, 1 का उल्टा भी कितना होगा 1 ही होगा, 1 का रेसिप्रोकल। यानी कि साइन से कोसेक की वैल्यू में बड़े आसानी से निकाल सकता हूं, सिर्फ रेसिप्रोकल करते हैं। कोस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है रूट ऑफ ऊपर वाली अंगुली अपॉन 2। कोस 0 की वैल्यू निकालोगे तो अपॉन में तो 2 है फॉर्मूले का, कोस 0 के ऊपर वाली अंगुलियां गिननी है, इस बार नीचे वाली नहीं गिननी, कोस में ऊपर वाली। तो ऊपर कितनी है कोस 0, कोस 0 कहां पर है नीचे, इसके ऊपर कितनी अंगुलियां हैं 1 2 3 4 4 अंगुलियां हैं। तो यहां पे कितना आएगा कोस 0 के ऊपर कितनी अंगुलियां हैं 1 2 3 4 4 अंगुलियां, तो ऊपर कितना आएगा रूट में 4, और रूट ऑफ 4 की वैल्यू कितनी होती है 2, 2 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 1, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी 1। ऐसे ही कोस 30 की वैल्यू निकालो, कोस 30 अपॉन में तो 2 फॉर्मूले का है, रूट ऑफ ऊपर वाली अंगुलियां, कोस 30 के ऊपर कितनी अंगुलियां हैं 1 2 3, कितना हो जाएगा √3/2। ऐसे ही कोस 45 के ऊपर कितनी अंगुलियां हैं 1 2, तो यानी कि ऊपर अंगुलियां, रूट में ऊपर वाली अंगुलियां 2 डिवाइड बाय 2, रूट 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना आएगा 1/√2, 1/√2। कोस 45 की वैल्यू आ गई। कोस 60 की वैल्यू लेनी है, 60 ये ना ऊपर वाली अंगुलियां कितनी है 1, यानी कि रूट ऑफ 1 डिवाइड बाय कितना आएगा 2, यानी कि वैल्यू कितनी आएगी cos 60 की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। और cos 90 कहां पे है cos 90 ये रहा 0 यहां पे ऊपर है, इसके ऊपर कितनी अंगुलियां आएगी cos 90, इसके ऊपर कोई अंगुलियां नहीं है, यानी कितना आएगा रूट में 0 डिवाइड बाय 2, वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, ये cos की वैल्यू होगी। cos sin में नीचे वाली अंगुलियां रूट में अपॉन 2, और cos में रूट में ऊपर वाली अंगुलियां अपॉन 2 हो जाएगा। कोस का उल्टा क्या होता है कि कोस का उल्टा होता है सेक, तो सेक 0 की वैल्यू क्या होगी 1 का उल्टा, 1 का उल्टा 1 होता है। सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी सेक 30 √3/2 का उल्टा कितनी हो जाएगी 2/√3। सेक 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2 का उल्टा, कितना हो जाएगा √2। सेक 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 का उल्टा 2। सेक cos 90 की वैल्यू कितनी होगी सेक 90 की वैल्यू कितनी होगी 0 का उल्टा, 0 का उल्टा होता है इनफाइनाइट, या इसको कहते हैं नॉन डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये वाली हो जाएगी। तो ये आपका वैल्यू होगी cos और sec दोनों की निकल गई। साइन में रूट ऑफ ऊपर वाली सॉरी रूट ऑफ नीचे वाली अंगुलियां अपॉन 2, और cos में रूट ऑफ ऊपर वाली अंगुलियां अपॉन 2 हो जाएगा। और tan के अंदर क्या करते हैं tan और अगर नेक्स्ट अपन निकालना सीखते हैं tan और cot की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो tan की वैल्यू निकालते हैं। tan का फॉर्मूला आपको पता होता है sin अपॉन cos होता है, तो रूट में नीचे वाली अंगुलियां अपॉन ऊपर वाली अंगुलियां हो जाएगा, नीचे वाली अंगुलियां अपॉन ऊपर, tan 0 निकालो, tan 0 इक्वल्स क्या होगा रूट में 0 कहां आता है यहाँ पे आता है, नीचे वाली अंगुलियां 0 के नीचे एक भी अंगुली नहीं है, तो कितना आएगा 0 अपॉन ऊपर वाली अंगुलियां, 0 के ऊपर कितनी अंगुली है 1 2 3 4 4 अंगुलियां, तो नीचे 0 आएगा। 0 में किसी का भी डिवाइड करते हैं वैल्यू कितनी आती है 0, यानी कि tan 0 की वैल्यू कितनी होगी 0। tan 30 की वैल्यू लेनी है रूट में,
30 के नीचे पहले क्या आएगी, नीचे वाली अंगुलियां। 30 के नीचे कितनी अंगुली, एक, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 अपॉन 30 के ऊपर कितनी अंगुलियां हैं, 1 2 3, 30 के ऊपर 3 अंगुलियां, ये 3 आएगा। आंसर कितना आएगा, 1 का रूट 1, 1/√3। ठीक है, ऐसे 1045 के नीचे कितनी अंगुलियां हैं, 2, ऊपर भी कितनी है, 2। 45 के नीचे भी 2 अंगुलियां हैं, ऊपर भी 2 अंगुलियां हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, रूट 2/2। 2 से 2 कैंसिल होंगे, कितना आएगा, 1। 1060 के नीचे कितनी अंगुलियां हैं, 1 2 3, नीचे तो अंगुलियां हैं 3, अपॉन ऊपर कितनी अंगुलियां हैं, ऊपर अंगुली है 1, ऊपर अंगुली है 1, यानी कि √3 डिवाइड बाय 1 कितना आएगा, √3 का √3 आएगा। ऐसे ही 1090 की वैल्यू क्या होगी, रूट में नीचे वाली अंगुलियां, नीचे कितनी अंगुली है, 1 2 3 4, रूट में 4 डिवाइड बाय ऊपर वाली अंगुलियां। 90 के ऊपर कितनी अंगुलियां है कि 90 के ऊपर एक भी अंगुली नहीं है, यानी कि ऊपर एक भी अंगुली नहीं है, कितना हो जाएगा, 0। और अभी अभी कहा था किसी में भी 0 का डिवाइड देते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, इनफाइनाइट, या इसको अपन नॉन डिफाइंड कहते हैं। नॉन डिफाइंड ज्यादा सही होता है, ठीक है ना, तो नॉन डिफाइंड हो जाएगा ये वाला, ठीक है, 1/इनफाइनाइट हो जाएगा। 10 की उल्टी वैल्यू किसकी होती है, रेसिप्रोकल करने पर 10 का उल्टा होता है कोट, अभी भी देखे थे फॉर्मूले पर ने, तो उल्टा कोट का फॉर्मूला आ जाएगा, सारे के सारे कोट की वैल्यूज आ जाएगी। कोट की वैल्यू किसे है, कोट 0 की वैल्यू 0 का उल्टा इनफाइनाइट, कोट 30 का उल्टा इसका उल्टा √3, 45 1 का उल्टा 1, 60 इसका उल्टा 1/√3, और इनफाइनाइट का उल्टा 0 0 का उल्टा इनफाइनाइट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0, यानी कि कोट 90 की वैल्यू 0, कोट 60 की वैल्यू 1/√3, कोट 45 की वैल्यू 1, कोट 30 की वैल्यू 1/√3, और कोट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो ये आप बहुत आसानी से अपन ये सब ट्रिग्नोमेट्री की जितने भी बेसिक फॉर्मूले थे उनको हम कैसे बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। और दूसरी चीज, जो भी आपने टेबल का जो डर होता है, बार बार अपन टेबल को रफ में बनाते हैं, ये जरूरत भी नहीं बनती है। सिर्फ आपका लेफ्ट हैंड जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी रेशियोज होते हैं, साइन कोसेक कोसेक कोसेक, उन सब की वैल्यूज को अपन बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। तो आगे भी ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स और बहुत सारी मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स, रीजनिंग की शॉर्ट ट्रिक्स और फिजिक्स मैथ्स के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।